सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? 2-3 दिन पहले मेरे चैनल पे किसी ने कमेंट्स करी थी कि आप एक अपनी बुक लिस्ट की वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज मैंने अपनी बुक लिस्ट की जो है वीडियो बनाई है। और आप सबको जो भी मैं बुक फॉलो करती हूँ प्री के लिए, मतलब उसमें मेंस का कुछ नहीं है, जो भी है प्री के लिए है। मेंस का आगे पहले जो प्री क्वालिफाई करे उसके बाद आगे का देखेंगे कि मेंस के लिए क्या करना है, फिर कहाँ से क्या चीज़ें होंगी। जो पहले सामने है उसे देखते हैं। तो आज की वीडियो में और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बुक्स मेरे पास एक इकोनॉमी की बुक नहीं है, तो मैं उसके लिए जो है नोट्स बनाई हूँ। मतलब कि जो बुक नहीं है वो नोट्स बनाती हूँ। और साथ में जितने भी पूर्वालोकन है वही है मेरे पास। मतलब प्री के लिए मैंने बस पूर्वालोकन और साथ में लुसेंट रखी हुई है। और एक आपका जो हो जाता है यूट्यूब पे एक चंचल सर की क्लासेस होती हैं, हैप्पी वैली करके चैनल है। तो उस पर सारी चीज़ें जो है मैं वहीं से कवर करती हूँ। जो चीज़ें मुझे मतलब बुक नहीं होता है तो घटना चक्र से पढ़ लिया, लुसेंट से पढ़ लिया। देन अगर नहीं समझ आती है तो फिर मैं यूट्यूब का सहारा लेती हूँ, वहाँ से सारी चीज़ें जो अपना होता है समझती हूँ। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जो आज की अपनी बुक लिस्ट है, मतलब आरू की जो बुक लिस्ट है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। आई होप शायद आप सबकी कुछ हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले ये है मेरी हिंदी की बुक, मतलब कि ये है पूर्वालोकन। और साथ में मैं इसके साथ डिकोड की बुक रखी हूँ। एक मेरे पास हिंदी की ये भी है जो कि इनका जो है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, बट मैंने इसे कभी पढ़ा नहीं है, मुझे बहुत बोरिंग सी लगती है। जब से मैं अमरनाथ सर से पढ़ रही हूँ बस मैं उनके ही क्लास पे डिपेंड हूँ। और ये डिकोड की बुक मैंने पूरी पढ़ रही, मतलब देखिए इसकी हालत जो है बाकी बहुत फटी पड़ी हुई है, आपको दिख जाएगी। सारा एक एक पेज इसका निकल गया है, मतलब पूरी बुक ही मेरी ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो ये तो रहा मेरा हिंदी। और उसके बाद से आपका आते हैं हम स्टैटिक पोर्शन पे। तो देखिए महेश बर्नवाल की बुक है, जो कि ये मैं बुक ली थी और ये भी बुक मैं पढ़ ली हूँ। मतलब कि 7 से 8 महीने हो ही गए, साथ में अपनी ये पूर्वालोकन। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ ना कि मैं अभी कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं फॉलो कर रही हूँ। बस मैं जो कुछ भी है मेरा वो पूर्वालोकन है और साथ में लुसेंट, जो कि आपको हमेशा मेरे ब्लॉग में दिखता होगा। तो आपका ये 2 हो गए सब्जेक्ट, हिंदी और ज्योग्राफी की। उसके बाद से इस पे आते हैं, ये है मेरा करंट अफेयर्स के नोट्स, जो कि मैं जय हो स्टडी से पढ़ी थी। इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अभी नोट्स को मैं स्किप की हुई क्योंकि एग्ज़ाम का कोई डेट पता नहीं कि कब तक एग्ज़ाम के डेट आएंगे। तो उसके हिसाब से मैं लास्ट में वो जो एक बुक आती है ना, एक तो तथ्य सार की आती है, जो कि है मेरे पास अभी, मतलब वो किसी काम का नहीं है, पुराना हो गया है, जो उसके जो भी करंट है वो है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपी स्पेशल है, तथ्य सार की बुक ली हुई थी, ये वाली बुक है। ये हो गई। तो नोट्स मैं अभी करंट अफेयर्स बस जय हो स्टडी से फॉलो करती हूँ। साथ में आपका ये आ गया पॉलिटी का। पॉलिटी में बस ये आपका घटना चक्री है, इसके लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं किया है। इसके साथ मैं एक यूट्यूब जो क्लास है वो देखती हूँ, जो कि एक हैप्पी वैली चैनल है, वही चंचल सर की शायद कोई सेकंड चैनल है। वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मीकांत भी साथ में आधुनिक जो ये हिस्ट्री है उसकी उन्होंने स्पेक्ट्रम, मतलब कि उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाया हुआ है। तो लक्ष्मीकांत में उनकी क्लास देखती हूँ और लुसेंट, और साथ में ये आपका पूर्वालोकन है। मतलब पूर्वालोकन आपको मेरे सारे मिल जाएंगे, सब कुछ पूर्वालोकन मतलब सारे हैं, जितने भी स्टैटिक्स के पोर्शन हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद से देन आपका ये हिस्ट्री आ गया, जो कि मेरी बहुत 2021 की बुक है, जब बीपीएससी के लिए मैंने ये ली थी। बट उससे कोई मतलब नहीं है पुराना हो या क्या, उसमें जो नए क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं आप किसी नोट्स पे लिख लो। तो ये है मेरे, जो कि देखिए यहाँ पे मैं बहुत पहले का जो पढ़ी थी सब कुछ लिखा हुआ है, इस पर टिक भी करी हुई हूँ। बहुत मतलब कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, 2021 की ही है ये, मैं इसको पढ़ी थी तब की है। बहुत जगह आपको दिख जाएंगे। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का। देन उसके बाद से ये है साइंस। साइंस में भी पूर्वालोकन, साथ में लुसेंट। लुसेंट की बुक अभी नीचे है, मतलब अभी मैं अपने बेडरूम में छत पे आई थी बस ये बुक के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपना बुक लिस्ट जो है वो आप सबके साथ शेयर कर दूँ।
और ये हिस्ट्री के लिए मतलब कि अभी जो प्री है ना उसके लिए अगर आपके पास बस घटना चक्र ही है तो वो सफिशियंट है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप क्या करोगे कि बहुत सारे बुक्स ही ले लोगे और कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए किसी एक बुक पे प्रॉपर अच्छे से उसको मतलब कि आप पढ़ो तो फिर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये रहा मेरी, जैसे कि एक इकोनॉमी की मेरे पास बुक नहीं है जिसके कि मैं नोट्स बनाई हूँ, सॉरी, हाँ ये नहीं है, ये वाला है। ये मैंने भी यूट्यूब पे एग्जाम्पल जो चैनल है सबसे पहले मैंने वहीं से अपना जो है यूट्यूब की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करी थी। तो देखिए यहाँ पे सारे अर्थव्यवस्था आपको दिख जाएंगे जो कि मैं नोट्स बनाई हूँ। और ये है नोट्स, विकसित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो कि ये मेरे नोट्स हैं। जो जो चीज़ें नहीं हैं मेरे पास मैंने उसके नोट्स। अर्थव्यवस्था का घटना चक्र मैंने इसलिए पूर्वालोकन नहीं लिया क्योंकि इसमें करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कि पूछे जाते हैं। तो अगर आपने करंट पढ़ लिया साथ में अगर आपने कोई चैनल कर लिया या नोट्स है आपके पास तो सफिशियंट है। तो यही रीज़न है, मेरे पास यही मेरा बुक लिस्ट है जो कि सब कुछ जो भी मतलब है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि मेरे पास जो भी है पूर्वालोकन ही है, अदरवाइज़ और कोई मैं स्टैंडर्ड बुक नहीं रखी हूँ। बस एक महेश बंडवाल की बुक है साथ में हिंदी जो कि कंपलसरी है, उसको बुक से पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो मैं अपना घटना चक्र से ही कवर कर ली और ऑलमोस्ट चीज़ें मेरी यहाँ से कवर हो गई हैं। की भी बुक मैं आपको दिखाई देती हूँ, मतलब ये रहा लूसेंट, ये लूसेंट वाली बुक है, ये वाली बुक होगी लूसेंट की। और देन एनसीईआरटी है मेरे पास बस 11th-12th की जो कि मैं पढ़ी थी। उसमें भी मतलब कि जो पोर्शन में मेरा वीक था वही लिया हुआ था, जैसे कि जियोग्राफी का एनसीईआरटी, और ये भी भूगोल का है, ये भी है स्वतंत्र भारतीय पॉलिटी की है, ये है, और कुछ और भी एनसीईआरटी है कवर्ड में। फिलहाल वो मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी बहन है जो कि उसके पास से थे 9th-10th का मैंने एनसीईआरटी लिया था, और जो बुक मेरे पास नहीं थी उसके मैंने अपने फ़ोन में ही उसकी एक एनसीईआरटी की आपको वो ऐप मिल जाती है जिसमें कि ईज़िली आपको सारे एनसीईआरटी के जो बुक हैं 6 से लेकर 12 तक वो आपको मिल जाएंगे। बट मेरे पास ऑलरेडी 11th-12th का था और 9th का और 10th का था, इसलिए मैंने 6 to 8 अपना वो ऐप डाउनलोड करके बहुत पहले का, मतलब कि मैं आपको बताऊँ 7-8 महीने पहले वो मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो भी मतलब कि अपना बेस एक मज़बूत करने के लिए। उसके बाद ही मैं कोई बुक फॉलो करी थी, और उसमें भी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना पूरा पूर्वालोकन बताया, और ये मेरी एनसीईआरटी जहाँ पे जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आई थी तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे, और यही थी मेरी बुक लिस्ट। बाकी यूट्यूब से जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती है ये था प्री के लिए। बाकी अभी मैं मेंस के चक्कर में पड़ी नहीं हूँ, भगवान पहले प्री निकाले उसके बाद से मेंस का आगे का है क्या करना है। तो जो सब आपको करना है प्रेफर कि आप परीक्षा वाले लीजिए तो पहले प्री के लिए सफिशियंट है, मतलब कि आप इतना पढ़ लो तो आराम से हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे आपको टॉपर्स भी एडवाइस देते हैं कि प्री के लिए लूसेंट और साथ में जो आपकी घटना चक्र हैं वो मतलब कि ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं कि आप कितना विश्वास करते हो किसी एक बुक पे, और कि आप किसी एक ऑथेंटिक मतलब कोई अच्छी बुक लीजिए उसको बार बार रिवाइज़ करिए तो फिर अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यही थी मेरी आज की बुक लिस्ट।